हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके का टेस्ट। इस टेस्ट में मैंने 20 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है, तो जल्द से वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है कहां पर होता है दोस्तों। सबसे पहले सूर्योदय भी और सूर्यास्त भी कौन से जिले में होता है। जैसलमेर में होता है, या फिर बाड़मेर में होता है, या फिर धौलपुर में, या फिर श्री गंगानगर में। कहां पर होता है दोस्तों। तो सबसे पहले होता है धौलपुर के अंदर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों, सबसे बाद सूर्योदय एवं सूर्यास्त कहां पर होता है। तो ये होता है दोस्तों जैसलमेर जिले के अंदर। सबसे बाद की बात की जाए तो आपको बताना है जैसलमेर। और सबसे पहले की बात की जाए सूर्योदय और सूर्यास्त कहां पर होता है, तो बताना है आपको धौलपुर। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, बताना है साथियों राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। 5,925 किमी, 5,920 किमी, 4,925 किमी, या 4,920 किमी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5,920 किमी। इसी के साथ में दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 1,070 किमी है। और इसी के साथ में अंतरराज्यीय अगर सीमा की बात की जाए राजस्थान की, तो वो है दोस्तों 4,850 किमी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह एकमात्र बेणेश्वर महादेव मंदिर जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। वो मंदिर का नाम तो है बेणेश्वर महादेव मंदिर, जिसमें खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। परंतु ये मंदिर कहां पर स्थित है वो आपको बताना है। बांसवाड़ा में, या फिर उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, या फिर डूंगरपुर में। तो ये जो मंदिर है दोस्तों डूंगरपुर में स्थित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब किया गया। पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ है दोस्तों वो कब किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को, या 2 नवंबर 1959 को, या फिर 2 दिसंबर 1959 को, या फिर 4 दिसंबर 1959 को। कब किया गया था दोस्तों। तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहां से किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था बगदरी गांव। कहां से किया गया था, बगदरी गांव से किया गया था, जो कि नागौर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेंसी नोटों की शाई बनाने का कारखाना स्थित है। तो करेंसी जो नोट है दोस्तों उनकी शाई बनाने का कारखाना कहां पर स्थित है। आमेर जयपुर में, या फिर पुष्कर अजमेर में, या भिवाड़ी अलवर में, या फिर देरोली अलवर में। कहां पर स्थित है, तो दोस्तों जो ये है वो है भिवाड़ी अलवर में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों, राजस्थान का पहला जल विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। राजस्थान का पहला जल विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, तो वो स्थित है दोस्तों आपका अलवर जिले के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। ध्यान देना है दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चन के साथ में इंपोर्टेंट फैक्ट्स बोलता हूं, इंपोर्टेंट बातें बोलता हूं, वो भी एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। उनको भी आपको नोट डाउन करना है और आपको याद करना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था दोस्तों, परंतु वो कब करवाया गया था वो आपको बताना है। 1194 में, या फिर 1192 में, या 1191 में, या फिर 1195 में। तो ये करवाया गया था दोस्तों 1194 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण करवाया गया था 2.5 दिन के झोंपड़े का। और ये कहां पर किया करवाया गया था, तो ये करवाया गया था अजमेर जिले के अंदर। ये भी आपको याद रखना है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पर स्थित है, अजमेर जिले के अंदर स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्बक नगरी कौन से जिले को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अर्बक नगरी कौन से जिले को कहा जाता है, बताना है। अजमेर, चित्तौड़गढ़, बारा, या फिर भीलवाड़ा। तो किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला है। औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला किसे माना गया है दोस्तों, बताना है। धौलपुर को, या चूरू को, जालोर को, या फिर बांसवाड़ा को। तो जालोर को
माना गया है औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे कम गांव वाला जिला कौन सा है दोस्तों? सबसे कम गांव वाला जिला कौन सा है? तो वो है सिरोही। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? बताना है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। आना सागर झील, या फिर नक्की झील, या पुष्कर झील, या फिर पिछोला झील। कौन सी झील है दोस्तों? तो वो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नक्की झील से कथा भी जुड़ी हुई है। किसकी कथा जुड़ी हुई है दोस्तों? रसिया बालम की। ये भी आपको याद रखना है। और एक अन्य कथा के अनुसार कहा गया है कि नक्की झील का निर्माण है वो देवताओं के द्वारा करवाया गया है और उनके देवताओं ने अपने नाखूनों से इसको खोदा है। ये भी इसके बारे में कहा गया है। तो दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। और नक्की झील कहाँ पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो जो नक्की झील है वो है सिरोही जिले के अंदर स्थित है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूनतम नदियों वाला संभाग है, न्यूनतम नदियों वाला संभाग है कौन सा दोस्तों? बताना आपको। कोटा, बीकानेर, अजमेर, या फिर भरतपुर। जो कोटा है वो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, ये तो आपको पता होगा। सर्वाधिक नदी वाला संभाग कौन सा है? कोटा है। परंतु न्यूनतम नदी वाला कौन सा है? बीकानेर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कामधेनु विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? बताना है कामधेनु विश्वविद्यालय कहां स्थित है। जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, या फिर जालोर में। तो जो कामधेनु विश्वविद्यालय है वो जालोर में स्थित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुड़ियाओं का संग्रहालय कहां स्थित है? गुड़ियाओं का संग्रहालय कहां स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, या फिर जालोर में। तो जयपुर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में जयपुर में राजस्थान ब्रजभाषा, कौन सी? ब्रजभाषा अकादमी स्थित है, ठीक है। और जो है राजस्थान में जवाहर कला केंद्र स्थित है। इसी के साथ में दोस्तों राजस्थान में राजस्थान ललित कला अकादमी, कौन सी है? ललित कला अकादमी स्थित है। ये भी आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मधुमती पत्रिका का प्रकाशन किस अकादमी के द्वारा किया जाता है? राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा, राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा, राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी के द्वारा, या फिर तीरंदाजी खेल अकादमी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों आपका क्वेश्चन एक और बन जाता है कि जो राजस्थान साहित्य अकादमी है ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों उदयपुर जिले के अंदर। कहां पर स्थित है? उदयपुर जिले के अंदर। और जो राजस्थान साहित्य अकादमी है उसका सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो है दोस्तों मेरा पुरस्कार। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरा पुरस्कार है वो कौन से अकादमी के द्वारा दिया जाता है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक फल उत्पादन वाला जिला है, बताना है सर्वाधिक फल उत्पादन वाला जिला कौन सा है। श्रीगंगानगर, उदयपुर, जयपुर, या फिर झालावाड़। तो श्रीगंगानगर है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीगंगानगर को सर्वाधिक लू व आंधी वाला जिला भी कहा जाता है। लू व आंधी वाला जिला भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का हृदय कौन से जिले को कहते हैं? राजस्थान का हृदय कौन से जिले को कहा जाता है दोस्तों? जयपुर को, या फिर अजमेर को, या अलवर को, या उदयपुर को। किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में अजमेर को राज्य का नाका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राज्य का नाका भी कहा जाता है। और भारत का मक्का भी कहा जाता है। भारत का मक्का भी कहा जाता है अजमेर जिले को। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? दामोदर लाल व्यास को, या राय सिंह को, जेम्स टोड को, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसे कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दामोदर लाल व्यास जी थे ये कहाँ के निवासी है दोस्तों? तो ये है मालपुरा, मालपुरा टोंक के। जो मालपुरा है वो टोंक जिले में पड़ता है। राजस्थान के इतिहास लेखन के पितामह कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरु त्रिकोण कौन से तीन जिले मिलकर बनाते हैं? तो मरु त्रिकोण है
उसमें कौन कौन से 3 जिले सम्मिलित है दोस्तों? बीकानेर, जोधपुर, टोंक, या उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, या बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, या फिर बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। तो बीकानेर है उसमें, जैसलमेर है, जोधपुर है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डूंडाड़ की राजधानी है, बताना है डूंडाड़ क्षेत्र की राजधानी कौन सी है दोस्तों? आमेर जयपुर, चाकसू जयपुर, शाहपुरा जयपुर, या फिर सांगानेर जयपुर। कौन सी है डूंडाड़ क्षेत्र की राजधानी? तो वो है दोस्तों आमेर जयपुर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ में दोस्तों राजस्थान का पहला हाथी गांव, राजस्थान का पहला जो हाथी गांव है वो भी आमेर को ही कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान का पहला हाथी गांव किसे कहा जाता है? आमेर को ही कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पश्चिम राजस्थान में किस आकृति के गांव पाए जाते हैं? पश्चिम राजस्थान में किस आकृति के गांव पाए जाते हैं? बताना साथियों। त्रिभुजाकार पाए जाते हैं, या वृत्ताकार, या फिर आयताकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सी आकृति के पाए जाते हैं? आयताकार आकृति के पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रेनाइट सिटी कहलाता है जालोर, सिरोही, अजमेर, या फिर उदयपुर। तो कौन से जिले को कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी? जालोर को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालोर को और क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जालोर को कहा जाता है महर्षि जाबाली की तपोभूमि। किसकी? महर्षि जो जाबाली है उनकी तपोभूमि कहा जाता है। और इसी के साथ में सुवर्ण नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुवर्ण नगरी भी कहा जाता है जालोर को। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, ताकि वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा खम्मा गणी।